साथियों, नमस्कार। हम लोग इस समय भारत और राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, उस चैप्टर पर चल रहे हैं। और पिछले व्याख्यान में हमने भारत की इंडिया लेवल पे जो केंद्र का राज्य व्यवस्था है उस पर चर्चा की थी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और विभिन्न जो आयोग हैं, इन सारी जो राज्य व्यवस्था है केंद्र स्तर की, उस पर चर्चा हुई थी। मैं पद्मेश तेलन आज आपको अब राजस्थान की राज्य व्यवस्था पे कुछ बातें बताने जा रहा हूं कि राजस्थान राज्य में व्यवस्था किस तरह से चलती है। ये राजस्थान एक प्रतीक है, बाकी सभी राज्यों का भी इसी पैटर्न पर व्यवस्था चलती है सभी राज्यों में। इसलिए इससे एक आइडिया हो जाएगा कि राजस्थान किस तरह से काम करता है और पूरे देश के सारे राज्य किस तरह से काम करते हैं। देखिए, मोटे तौर पे हम लोग जानते हैं कि केंद्र में एक राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। उस सदन में प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं। लोकसभा के इलेक्शन पूरे देश में वयस्क मताधिकार से होता है। हम सांसद चुनते हैं। हर राज्य के सांसद जाकर दिल्ली पहुंचते हैं और वहां जिस पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत होता है उसके लीडर को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर वो अपना मंत्रिपरिषद बनाता है। फिर किस तरह से विधेयक पेश होते हैं, कानून बनते हैं, राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देता है। फिर किस तरह से कानूनों का लागू किया जाता है। कार्यपालिका जो है केंद्र सरकार की, आईएएस हैं, आईएफएस हैं। फिर किस तरह से डिस्प्यूट होने पर सर्वोच्च न्यायालय है। इसी पैटर्न पर इसी का छोटा मॉड्यूल राज्य स्तर पर भी काम करता है। तो आज का व्याख्यान हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था से शुरू कर रहे हैं कि राज्य की कार्यपालिका में क्या क्या होता है। देखिए, राज्य की कार्यपालिका में मोटे तौर पर आप समझिए कि एक मुख्यमंत्री हैं। जैसे केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री होता है, वैसे राज्य में मुख्यमंत्री है। और केंद्र में जैसे राष्ट्रपति होता है, ऐसे राज्य में एक राज्यपाल होता है। फिर मुख्यमंत्री के पास उसकी मंत्री परिषद होती है जो राज्य स्तर पर काम करती है। और एक राज्य का महाधिवक्ता होता है जो जुडिशरी के मुद्दों को राज्य सरकार की ओर से देखता है। ये सारी व्यवस्थाएं भारतीय संविधान के विविध अनुच्छेदों से गवर्न हुई हैं। तो संविधान का जो प्रावधान है, संविधान में अनुच्छेद 153 से 162, भाग 6 संविधान का, इसमें ये राज्य की व्यवस्थाओं का वर्णन है। तो राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है संविधान में, राज्यपाल, उसको हम बताएं कि अनुच्छेद 153 है। उसमें कहा गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। 154 है, उसमें राज्य की कार्यकारी शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगी, राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति, और एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं। और अनुच्छेद 155 है, उसमें राज्यपाल की नियुक्ति है। 156 में राज्यपाल की पदावधि और कार्यकाल के बारे में बताया है। 157 में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए क्या शर्तें हैं। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या जो प्रतिज्ञा ली जाती है उसकी चर्चा है। अनुच्छेद 160 कहता है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्य क्या होंगे इमरजेंसीज में। अनुच्छेद 161 कहता है कि राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह राज्य के स्तर पर अमुक अमुक चुनिंदा मामलों में क्षमादान की शक्ति क्या है, अपराध और दंड के मामले में। और अनुच्छेद 162 ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किस तरह से किया जाता है। तो ये संवैधानिक स्थिति हमने राज्यपाल की बताई। राज्यपाल में और राष्ट्रपति जो सिस्टम है केंद्र राज्य में,
उसमें आप देखिए कि राज्य सरकार में राज्यपाल जो होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, और वैसे ही वो नाम मात्र का ही कार्यकारी प्रमुख है। यहाँ भी जो विधानसभा होती है, कुछ राज्यों में दो सदन है, विधान परिषद भी होता है, उनके निर्णय उनके कानून राज्यपाल द्वारा दस्तखत होते हैं, और वैसे देखा जाए तो राज्यपाल को फिर दस्तखत करना ही है। तो कह सकते हैं कि नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, उसी पैटर्न पे जैसे कुछ सीमा तक राष्ट्रपति में भी होता है। लेकिन राज्य सरकार का मुख्य कार्यकारी प्रमुख, एग्जीक्यूटिव जो मुख्य प्रमुख है, वो राज्यपाल होता है। और केंद्र सरकार के प्रति राज्यपाल की क्या भूमिका होती है कि ये एक तरह से केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है किसी राज्य में। राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट कह लीजिए प्रशासनिक कार्यों के संदर्भ में। तो राज्य को समय समय पर अपनी रिपोर्ट देगा, केंद्र सरकार को रिपोर्ट देगा राज्यपाल, और केंद्र सरकार के एक तरह से अधीनस्थ के रूप में ही राज्यपाल किसी राज्य में काम करता है। तो हमने चर्चा की थी अनुच्छेद 155 में इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और वारंट द्वारा नियुक्ति होती है, और अनुच्छेद 153 कहता है कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। योग्यता यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु से ऊपर होना चाहिए, और 5 वर्ष की अवधि के लिए इसकी पोस्टिंग होती है, या राष्ट्रपति इसको जब तक चाहे 5 साल या 5 साल से पहले का। और 5 साल की अवधि समाप्त हो जाती है तब भी ये राज्यपाल बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कोई राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त नहीं हो जाता है। स्थानांतरण भी इसका एक राज्य से दूसरे राज्य में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और निष्कासन में भी संविधान में हालांकि निष्कासन से संबंधित कोई विशेष आधार नहीं दिया है, लेकिन राष्ट्रपति की पावर इतनी है कि उनका डिस्क्रिप्शन है राष्ट्रपति का कि किसी राज्यपाल को कितने समय तक रखना है। आकस्मिक स्थिति, इमरजेंसी, जैसे इमरजेंसी का प्रावधान केंद्र सरकार के लिए संविधान में है, ऐसा संविधान में कोई बहुत स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है राज्यपाल के लिए, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्यों के लिए इमरजेंसी में अनुच्छेद 160 में कोई निर्देश दे सकता है, किसी टाइप का कार्यभार सौंप सकता है। राज्यपाल पद के लिए अनुच्छेद 158 में कुछ शर्तें हैं कि वो संसद या राज्य विधानमंडल का, विधानसभा का मतलब जिसको कहते हैं, सदस्य नहीं होना चाहिए, और यदि है तो उसको राज्यपाल बनने से पहले रिजाइन करना होगा, अन्यत्र लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये कुछ शर्तें हैं। वेतन भत्ते जो हैं उसको कुछ विशेषाधिकार हैं, वेतन भत्ते हैं, राष्ट्रपति द्वारा तय होते हैं। और इसके बाद जो राज्यपाल का वेतन है एज ऑन टुडे वो 3.5 लाख रुपए प्रति माह है, और जो राज्यों की संचित निधि है उस फंड से ये पैसा दिया जाता है। 159 में शपथ लेता है ये अनुच्छेद में। और उसके बाद जो राज्यपाल की शक्तियां हैं, वो कुछ शक्तियां ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कार्यकारी शक्ति है कि ये राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, राज्य का जो लोक सेवा आयोग है आरपीएससी, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्य का निर्वाचन आयोग जो है उसके आयुक्त की नियुक्ति करता है, राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये इसकी कार्यकारी एग्जीक्यूटिव शक्तियां हैं। विधायी शक्तियां, कानूनी शक्तियां इसको है कि ये राज्य का जो विधानमंडल है, जिसको आम भाषा में विधानसभा कहते हैं, उसके सत्र को बुला सकता है, उस सत्र को समाप्त कर सकता है, और राज्य विधानसभा को विघटित भी कर सकता है युक्त कारण अगर है तो। और राज्य विधानसभा का जो पहला सत्र होता है उसमें इसका अभिभाषण होता है। ये विधायी शक्तियां हैं इसकी। विधायी शक्ति में जो विधेयक, कानून से संबंधित विधानसभा में बिल पेश होता है, उस विधेयक को विधानसभा के सदस्यों द्वारा जब पारित हो जाता है विधायकों द्वारा, तो उस विधेयक को इसके पास हस्ताक्षर के लिए आता है, उस विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, उस विधेयक को स्वीकृति के लिए रोक सकता है, उस विधेयक को वापस विधानसभा को, विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हाँ, उसमें धन विधेयक को नहीं भेज सकता है, धन विधेयक तो उसको साइन करना ही है
अगर विधानसभा ने पास कर दिया है तो ये इसकी कुछ विधायी शक्तियां थी। इसकी वित्तीय शक्तियां भी हैं। वित्तीय शक्तियां में ये होता है कि राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही, पहले ये परमिशन देगा उसके बाद ही धन या वित्त विधेयक राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यपाल की सहमति के बाद ही विधानसभा में अनुदान की मांग की जा सकती है। राज्य का जो बजट होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको कहते हैं, उसको प्रत्येक वर्ष विधानमंडल के सामने, विधानसभा के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस बात को भी सुनिश्चित राज्यपाल ही करता है। इसके अलावा राज्यपाल के पास न्यायिक शक्तियां जो है, न्यायिक शक्तियों में यह है कि राष्ट्रपति और राज्य उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है, उसके लिए राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल से परामर्श लेता है कि आपके राज्य में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में किस न्यायाधीश को नियुक्त किया जाए। और इनके जो राज्यपाल को एक पावर और है कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के जो जिला के की सहायता से, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीशों की सहायता से नीचे जो स्टेट में जिला न्यायाधीश हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनकी नियुक्ति, ट्रांसफर, प्रमोशन ये भी राज्यपाल कर सकता है। तो ये कुछ न्यायिक शक्तियां हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह कुछ मामलों में क्षमादान शक्ति भी है। ये न्यायिक शक्ति है उसकी। कुछ अपराध में जो कुछ दंड हैं उनको क्षमादान भी कर सकता है। अनुच्छेद 161 कहता है कि दोषी कोई भी व्यक्ति का कोई जो दंड कोर्ट ने तय कर दिया है उसको क्षमा दे सकता है, उसका विलंबन कर सकता है, उस पर स्टे विराम दे सकता है और उसको कम ज्यादा ये उसमें दखलंदाजी जिसको कहना चाहिए अपने डिस्क्रिप्शन से कर सकता है। मृत्युदंड की पावर, मृत्युदंड के मामले में क्षमादान सिर्फ राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल को पावर नहीं है। कोर्ट मार्शल में सिर्फ क्षमादान राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल को पावर नहीं है। एक अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, जिस समय विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और बहुमत से किसी तरह का कोई कानून पास नहीं होने की परिस्थिति है, लेकिन अगर आवश्यक है राज्य की व्यवस्था के लिए तो ऑर्डिनेंस कहते हैं उसको, अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 213 में दी गई है कि जब सदन सत्र नहीं चल रहा है और संतुष्ट हो जाता है कि आवश्यकता है, परिस्थिति है, तो राज्यपाल अपने राज्य के लिए कोई अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। इसके बाद हम आपातकालीन शक्तियों की बात करें। राज्यपाल के पास अगर ऐसा लगता है कि राज्य की राजनीतिक स्थिति में ऐसी कुछ परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि संविधान के प्रावधान के अनुसार यहाँ काम नहीं हो सकता है, तो वो राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देगा इस संबंध में अनुच्छेद 356 के तहत, और इससे फिर राष्ट्रपति को राज्य के सरकारी कार्यों के सभी या कुछ भागों के प्रबंधन के लिए इसको राज्यपाल को कहा जा सकता है और राज्यपाल इस बात की सिफारिश कर रहा है एक तरह से कि उस राज्य में फिर राष्ट्रपति शासन लग जाए, विधानसभा को निलंबित किया जाए, पेंडिंग किया जाए, विधानसभा का के पास से पावर छीन ली जाए। तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो राज्यपाल की सिफारिश पर लगता है। इसके बाद एक कुछ विवेकाधीन शक्ति, विवेकाधीन मतलब अपना डिस्क्रिशन, राज्यपाल का कुछ डिस्क्रिशन, विवेक है। अनुच्छेद 163 में उसको कुछ शक्ति दी गई है। उसमें शक्ति में ये है कि यदि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठता है, कोई ऑब्जेक्शन होता है, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम और वैध माना जाता है। और राज्यपाल की विवेकाधीन जो शक्तियां हैं वो राज्य में संवैधानिक लोकतंत्र बना रहे इसके लिए कुछ दी हैं। तो विवेकाधीन शक्तियां दो तरह की होती हैं, एक तो संवैधानिक विवेकाधिकार है और एक परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार है। संवैधानिक विवेकाधिकार क्या है कि किसी विधेयक को, कोई बिल पास हुआ, उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे, वो कह दे कि नहीं ठीक है, मेरे पास तो ये विधानसभा ने पास करके बिल भेजा ही है, लेकिन मैं इसमें कोई विशेष स्थिति है तो राष्ट्रपति के लिए मैं इसको आरक्षित करता हूँ। और
राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है, ये उसकी विवेकाधीन शक्तियां है। वो चाहे तो सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति शासन के लिए। इस तरह की संवैधानिक विवेकाधिकार है। एक परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार। परिस्थिति विवेकाधिकार क्या है कि सपोज कभी राज्य विधानसभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, और या किसी कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की मृत्यु हो जाती है, तो उस दिशा में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसका विवेकाधिकार परिस्थितिवश राज्यपाल के पास होता है। ये एक उदाहरण दिया था हमने। तो चलिए, हमने राज्य की बात की है। राजस्थान के राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह थे। पहले पहले राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह थे, और उस समय राजस्थान के राज्य प्रमुख जो थे वो सवाई मान सिंह थे। ये देश की आजादी के समय की बात हो रही है। और राजस्थान के राज्यपाल रहते हुए, पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई वो दरबारा सिंह थे, निर्मल चंद जैन थे, शैलेंद्र कुमार सिंह थे, प्रभा राव थी। राजस्थान की महिला राज्यपाल की बात करें तो पहली महिला राज्यपाल राजस्थान में प्रभा राव हुई, फिर प्रतिभा पाटिल भी हुई हैं, मार्गरेट अल्वा भी रही हैं। और इस प्रकार राज्यपाल के बारे में मोटी मोटी खबर ये है, सारी सूचनाएं ये हैं। कुछ राज्यपाल यहाँ ऐसे भी ले गए जो कभी किसी स्टेट में मुख्यमंत्री थे, जैसे कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, वो राजस्थान के राज्यपाल रहे। जैसे मदन लाल खुराना दिल्ली में कभी मुख्यमंत्री रहे हुए थे, वो भी राजस्थान के राज्यपाल रहे हुए हैं। चलिए, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की। देखिए, जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और पूरा देश सांसद चुनता है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग संख्या है सांसदों की, और सांसद चुन के दिल्ली में केंद्र सरकार में बैठते हैं, लोकसभा बनती है, लोकसभा में फिर बहुमत बनता है, बहुमत के आधार पर बहुमत का लीडर प्रधानमंत्री बनता है, उनका मंत्रिपरिषद बनता है। उसी तरह से राज्य में, राजस्थान की अगर हम बात करें तो उसी तरह से राज्य में इलेक्शन होते हैं, और यहाँ सांसद नहीं विधायक चुने जाते हैं। उसमें भी पब्लिक वोट देती है वयस्क मताधिकार से, और स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्टेट की राज्य व्यवस्था के लिए हम विधायक चुनते हैं। ये सारे विधायक जब राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा बहुमत में विधायक होते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर मुख्यमंत्री बनता है, और मुख्यमंत्री फिर उसी पैटर्न पे, जैसे केंद्र में होता था, अपना एक मंत्रिपरिषद बनाता है, और उसी पैटर्न पे जैसे वहां राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जाके कहता है कि मेरा मंत्रिपरिषद ये रहेगा, राज्य में मुख्यमंत्री अपना मंत्रिपरिषद राज्यपाल से ओके करवाता है, और फिर राजस्थान राज्य का जो राज्य व्यवस्था है वो चलती है। तो अनुच्छेद संविधान का 163 है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए राज्य में मंत्रिपरिषद होता है, और संवैधानिक स्थिति ये होती है कि मुख्यमंत्री जो ये होता है, चीफ मिनिस्टर, ये राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है। सिलेक्शन इलेक्शन हो गया हुआ है, ये राज्य का निर्वाचित प्रमुख है। और राज्य का देखा जाए तो वास्तविक जो काम करने वाला वास्तविक रियल पर्सन है वो कार्यकारी प्राधिकारी है। कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिव यही है। वापस हम बताएं कि संविधान में जैसे 3 पिलर बताए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका जो है एग्जीक्यूटिव है, सेंटर में जिस तरह से मंत्रिपरिषद होता है, वैसे ही राजस्थान राज्य में भी मुख्यमंत्री का जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, उसका जो मंत्रिपरिषद है वो एग्जीक्यूटिव होता है। मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देता है, और इसमें अनुच्छेद 164(1) जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए है, ये राज्यपाल करता है, और फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कर देता है। तो इस तरह से मंत्रिपरिषद राजस्थान राज्य में बनती है। फिर वो लोग शपथ लेते हैं, मंत्री लोग, और मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राज्यपाल के डिस्क्रिप्शन पे
पद पर बना रहता है, ये अनुच्छेद 164(1) कहता है। और मुख्यमंत्री को जब तक विधानसभा में बहुमत है तब तक उसे पद से हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद विधानसभा का ही विश्वास खो दे, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए विधानसभा में, तो फिर संपूर्ण मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। वेतन और भत्ते जो है, मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ता का निर्धारण राज्य की विधानसभा तय कर लेती है, और उसके अलावा इनको कई भत्ते और मिलते हैं, चिकित्सा सुविधा इत्यादि मिलती हैं। मुख्यमंत्री की जो शक्ति और कार्य हैं उसमें राज्यपाल के संबंध में तो ये है कि राज्य के प्रशासनिक निर्णयों और कानूनी प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय के बारे में मंत्रिपरिषद से डिस्कस के जो राज्य के प्रशासनिक निर्णय और कानून है वो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचित करता है। ये राज्यपाल के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। और राज्य विधानमंडल के संबंध में, विधानमंडल मतलब विधानसभा जिसको कहते हैं, विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री की भूमिका यह है कि वो राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और स्थगित करने के लिए सलाह दे सकता है, और सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा करता है मुख्यमंत्री। इसी तरह से राज्य मंत्री परिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की भूमिका यह है कि वो राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, और मंत्री परिषद की नियुक्ति के लिए फिर राज्यपाल को सिफारिश करता है, और मंत्रिमंडल की जितनी बैठकें हैं उनकी अध्यक्षता करने के लिए मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार है। अन्य कुछ शक्तियां भी हैं मुख्यमंत्री की, जिसमें ये क्षेत्रीय परिषद जो बताया उसके उपाध्यक्ष के रूप में ये काम करता है। राज्य सरकार का जो मुख्य प्रवक्ता है, एक तरह से प्रतिनिधि है एक किसी भी राज्य का, वो मुख्यमंत्री होता है। और राजनीतिक स्तर पर प्रमुख संकट कभी है तो संकट में भी संकट को प्रबंध करने के लिए, मैनेज करने के लिए मुख्यमंत्री ही है। तो ये मुख्यमंत्री की हमने चर्चा की। हम राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, तो एकीकरण के फलस्वरूप राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, जो 5 जनवरी 1951 तक रहे। ये प्रथम मुख्यमंत्री की हमने चर्चा की। फिर बहुत सारे मुख्यमंत्री आते रहे, और अभी जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान राज्य के, वो भजनलाल शर्मा हैं। देखिए, कुछ मुख्यमंत्रियों की हम चर्चा करें। एक हीरालाल शास्त्री से शुरुआत होती है। ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। मनोनीत, देखिए हीरालाल शास्त्री को हमने प्रथम जो बताया था वो थे राजस्थान का एकीकरण के समय, और मनोनीत जो मुख्यमंत्री थे पहले वो थे हीरालाल शास्त्री। 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक रहे, और इसलिए कि इनको उस समय प्रथम प्रधानमंत्री कहा जाता था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 जब देश का संविधान लागू हुआ उससे पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। और इसीलिए हीरालाल शास्त्री, जिनकी हमने चर्चा की कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण के समय जो थे, उनको भी हीरालाल शास्त्री को उस समय राज्य का प्रथम प्रधानमंत्री ही कहा गया था। थे वो राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ही शब्द होता था 1950 के पहले। और फिर जब इलेक्शन होता है तो हीरालाल शास्त्री मनोनीत मुख्यमंत्री राजस्थान के पहले बनते हैं। उसके बाद बहुत से क्रमशः इलेक्शन होते गए, मुख्यमंत्री बनते गए। मोहनलाल सुखाड़िया की चर्चा करूंगा। इनके शासनकाल में 1962 से 67 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे, और इनके कार्यकाल में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, क्योंकि कोई संवैधानिक संकट था। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का संस्थापक कहते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये मुख्यमंत्री रहे और इन्होंने राजस्थान के विकास के लिए बहुत सारा काम किया था। उसके बाद बरकतुल्ला खान साहब आए, हरिदेव जोशी आए, 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे हरिदेव जोशी। भैरों सिंह शेखावत आए, 3 बार मुख्यमंत्री रहे।
और फिर राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, जो बाद में उपराष्ट्रपति बने। और भैरव सिंह शेखावत के राज्यकाल में भी तीसरा और चौथा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। हरदेव जोशी के समय में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और भैरव सिंह के मामले में हमने आपको कहा कि तीसरी और चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद शिव चरण माथुर, हीरालाल देवपुरा, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, इस तरह से मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल चलता रहा। राजस्थान में अशोक गहलोत भी कांग्रेस के थे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। फिर वसुंधरा राजे सिंधिया आती हैं। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। उसके बाद भजनलाल जी शर्मा वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ये 12 दिसंबर 2023 से इस पद पर हैं और पहली बार ये विधानसभा सदस्य के रूप में भी निर्वाचित हुए थे। विधायक भी पहली बार बने हैं और मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी मंत्रिपरिषद में भी ये मंत्री नहीं रहे थे। चलिए, ये मुख्यमंत्री का थोड़ा सा हमने आपको सिंहावलोकन कराया। राष्ट्रपति शासन की जो हमने बात की कि कभी राज्य में वैधानिक संकट आता है और लगता है कि स्पष्ट बहुमत नहीं है विधानसभा में किसी पार्टी का, और तब तक राज्य व्यवस्था कैसे चले, तो राज्यपाल सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। और जब तक क्लियर स्थिति नहीं हो जाए कि कोई क्लियर किसका मंत्रिपरिषद बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तब तक सारी व्यवस्था, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी उसके हाथ में दे दी जाए, राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो सबसे पहली बार मोहनलाल जी सुखाड़िया के समय 13/3/1967 से 26/4/1967, मोटे तौर पर समझिए 1967 में पहली बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा था, क्योंकि राज्य विधानसभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं था। बावरी मस्जिद का जो कांड हुआ था 92 में, उस समय 15/12/1992 से आगे 3/12/1993, यानी करीबन 1 वर्ष सर्वाधिक समय तक भैरव सिंह शेखावत जिस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा था, क्योंकि बावरी मस्जिद का जो काम हुआ था 1992 में अयोध्या में, उसके बाद विधानसभा में बड़ी अस्पष्टता हो गई थी। फिर एक राजस्थान में उप मुख्यमंत्री की भी एक परंपरा हुई है। मुख्यमंत्री भी रहे। वैसे तो संविधान में देखिए उप मुख्यमंत्री के पद का कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए कई राज्यों में उप मुख्यमंत्री बनाए जाते रहे हैं। राजस्थान में वर्ष 1952 में जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ, उससे लेकर अब तक राजस्थान में 5 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। जैसे टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बने और वे राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री कुछ और भी बने। टीकाराम पालीवाल बने, हरिशंकर भावड़ा बने, बनवारी लाल बेरवा बने, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट, और वर्तमान में राजस्थान में भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त 2 उप मुख्यमंत्री और हैं। एक हैं दिया कुमारी, 15 दिसंबर 2023 से चल रही हैं, और अभी दूसरे उप मुख्यमंत्री भी और हैं, प्रेमचंद बेरवा, ये भी 15 दिसंबर 2023 से चल रहे हैं। तो ये राजस्थान के बारे में हमने आपको कुछ बताया। मंत्रिपरिषद है राजस्थान का, सबके पास अपने अपने विभाग हैं जिसके वो मंत्री हैं, और इस तरह से हमने राजस्थान राज्य की आपको कार्यपालिका की स्थिति बताई। अब हम बात करते हैं राज्य विधानमंडल, कॉमन भाषा में जिसको विधानसभा कहते हैं। राज्य विधानमंडल की बात अगर हम करें तो राज्य विधानमंडल के लिए संविधान में जो प्रावधान है, संविधान का भाग 6, उसमें अनुच्छेद 168 से 212, उसमें राज्यों के विधानमंडल का उल्लेख किया गया है।
168 क्या कहता है कि राज्य में विधानमंडलों का गठन होगा और फिर विधान परिषदों की संरचना, विधानसभाओं की संरचना, सदस्यताओं के लिए योग्यता, इन सब का वर्णन अनुच्छेद 168 से लेकर 177 तक में, 168 से 177 तक में किया गया है। तो देखिए, भारत में राज्य विधानमंडल की संरचना और गठन के लिए कुछ जानकारी ये है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है और विधानमंडल की जो संरचना है उसमें जहां एक सदनी विधानमंडल है, एक सदनी है ना, जिस तरह से केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है, ऐसी ही राज्यों में भी दो सदन हो सकते हैं। अगर एक ही सदन है तो उसको कहते हैं विधानसभा। तो विधानसभा और राज्यपाल ये मिलके एक सदन चलाते हैं और जहां द्विसदन है, दो सदन है जिन राज्यों में, वहां राज्यपाल तो है ही और राज्य विधानसभा है और एक सदन और था, उसको कहते हैं विधान परिषद। देखिए, केंद्र में जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही अगर राज्यों में अगर दो सदन है तो एक सदन विधानसभा कहलाएगा, एक विधान परिषद कहलाएगा। वैसे ही उच्च सदन, निम्न सदन, और राज्यपाल तो है ही। तो एक सदनी जो राज्य विधानमंडल है, कॉमन शब्द है विधानमंडल, और विधानमंडल में दो तरह का, कहीं तो विधानसभा है और कहीं विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, लेकिन कॉमन नाम दिया गया है कि राज्यों में राज्य विधानमंडल होगा। तो राजस्थान में एक सदनी विधानमंडल है, यहाँ विधान परिषद नहीं है, यहाँ सिर्फ विधानसभा है। तो निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं और उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। तो अनुच्छेद 170 कहता है कि राज्य के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, इलेक्शन होता है, उससे प्रत्यक्ष चुनाव होगा, प्रत्येक वयस्क मताधिकार से वोट डालेंगे और अधिकतम संख्या किसी भी विधानसभा की 500, विधानमंडल की 500 हो सकती है अधिकतम संख्या, और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। कार्यकाल है 5 वर्ष रहता है। राज्यपाल किसी भी समय विधानसभा को युक्त कारणों से भंग भी कर सकता है, नए चुनाव भी करा सकता है। राज्यपाल आपातकाल की स्थिति में एक वर्ष के लिए एक बार में इसका विधानसभा का कार्यकाल, आपातकाल चल रहा है तो राज्यपाल एक वर्ष बढ़ा भी सकता है, 5 साल से बियॉन्ड 6 साल भी कर सकता है। ये सब विधानसभा के बारे में है। चूंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधान परिषद की हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि राज्यसभा की तरह ही जिन राज्यों में विधान परिषद है वो विधान परिषद उच्च सदन है और अनुच्छेद 171 में ये प्रावधान है। इसमें भी वही बात है कि अधिकतम सदस्य की जो संख्या है वो उस राज्य की जो विधानसभा में जो कुल सदस्य संख्या है उसका 1/3 होगा और न्यूनतम 40 लोगों का ये विधान परिषद होता है। इसमें सीधा इलेक्शन पब्लिक नहीं करती है, ये अप्रत्यक्षित निर्वाचन होता है। कुछ का नामांकन राज्यपाल करता है और कुछ में जो कुछ की चयन जो राजस्थान के स्टेट में, राज्य में स्थानीय निकाय हैं उनके सदस्य मिलकर करते हैं। हम विधान परिषद की ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ विधानमंडल कॉमन नाम दे रहे हैं और राजस्थान में सिर्फ एक सदन है, विधानसभा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वही योग्यता है, विधायक होने की योग्यता है, भारत का नागरिक हो, विधानसभा के लिए 25 वर्ष उसकी उम्र हो और दूसरा सदन अगर विधान परिषद है तो 30 वर्ष उसकी मिनिमम उम्र हो, और योग्यता अगर संसद जो तय करती है उसके हिसाब से इनकी योग्यता अर्हता होनी चाहिए। अयोग्यता के भी कुछ प्रावधान दिए हुए हैं, उसमें अगर भारतीय नागरिक नहीं हो, दिवालिया हो गया हो, सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित, ऐसे कई सारे अस्वस्थ घोषित हो गया हो, तब उसको निर्योग्य, अयोग्य भी माना जाता है। दल बदल का अगर कोई कर देता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जीत कर आया विधायक और बाद में उसने दल बदल कर दिया, तो एक जो संविधान की 10वीं अनुसूची है उसमें कुछ प्रावधान है कि
विधान परिषद के मामले में जो सभापति है और विधानसभा के मामले में विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो इस तरह के मामलों को डील करता है। चलिए और ज़्यादा हम आगे बढ़ते हैं कि विधानमंडल जो है, विधानमंडल हम वापस वही बात कहें कि विधानमंडल हमने कॉमन नाम दिया है। जब मैं विधानमंडल कहता हूं तो राजस्थान के मामले में उसका अर्थ विधानसभा समझा जाए। विधानसभा का एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और अध्यक्ष का निर्वाचन जो होता है विधानसभा के जितने सदस्य हैं उनके द्वारा साधारण बहुमत से उसको निर्वाचित करते हैं। उसका कार्यकाल जब तक विधानसभा का कार्यकाल चलता है वो चलता है और जिस समय वो उपलब्ध नहीं है उसकी जगह पर उपाध्यक्ष काम करता है। और विधानसभा अध्यक्ष की भी शक्तियां वो है कि विधानसभा की कार्यवाही सुचारू चलती रहे, शिष्टाचार और अनुशासन बना रहे। कभी जो वोटिंग होती है विधानसभा में उसमें उसका प्रथम दृष्टया से तो वो स्वयं का तो मत नहीं देता है, वोटिंग नहीं करता है, लेकिन जब मत बराबर हो जाते हैं पक्ष और विपक्ष के किसी मुद्दे में विधानसभा में तो फिर चूंकि वो भी इलेक्शन जीत के तो आया ही है तब उसका वोट भी डलता है, तो उसका वोट बड़ा फिर निर्णायक हो जाता है। और विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में ये काम करता है जिसमें कार्य मंत्रणा समिति है, नियम समिति है, सामान्य उद्देश्य समिति है, इन समितियों का वो अध्यक्ष होता है। और अंतिम व्याख्याकार, व्याख्याकार मतलब तय करता है किसी मुद्दे को, विवादित मुद्दों को, उसको फाइनल करता है। तो इसी तरह से फिर एक उप सभापति भी होता है, उपाध्यक्ष भी होता है और उपाध्यक्ष का भी चयन होता है। विधान परिषद की मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि राजस्थान की जब बात चल रही है तो विधानसभा, राज्य विधानमंडल यानी जैसे राजस्थान में विधानसभा है उसमें जो सेशन चलता है वो सेशन भी विधानसभा और अगर विधान परिषद है तो उसमें समान रूप से होते हैं। कोरम की जरूरत है कि गणपूर्ति जिसको कहते हैं कोरम, गणपूर्ति में सदन के 10 सदस्य या सदन की कुल सदस्यता का 1/10वां हिस्सा जो भी अधिक हो उसको कोरम कहते हैं। और कोरम अगर पूरा नहीं होता है तो पीठासीन अधिकारी जो है उस सदन को, उस सत्र को स्थगित कर सकता है। चलिए अब जो राज्य के कानून बनाने के लिए बिल या विधेयक प्रस्तुत होता है विधायकों के समक्ष विधानसभा में, उसमें साधारण विधेयक होते हैं, धन विधेयक होते हैं। साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की, राज्यपाल की स्वीकृति में 4 विकल्प होते हैं। वही विधानसभा के विधायकों ने कोई बिल पास कर दिया है साधारण विधेयक तो राज्यपाल के पास भेजते हैं, राज्यपाल या तो स्वीकृति देगा या स्वीकृति रोकेगा या पुनर्विचार के लिए वापस विधानसभा को भेज देगा और या फिर कहेगा बड़ा मुद्दा है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मैं ले लूं, उसके लिए उसको आरक्षित कर देगा। इसी प्रकार से फिर धन विधेयक होते हैं। विधानसभा के विधायक लोग किसी बिल को, विधेयक को पास कर देते हैं, राज्यपाल के पास भेज देते हैं, राज्यपाल फिर उसको या तो स्वीकृति दे देता है तो विधेयक अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, और या फिर स्वीकृति को रोक देता है तो विधेयक समाप्त ही हो जाता है और फिर या राष्ट्रपति की केंद्र में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर देता है। विधान परिषद में भी कुछ इसी तरह से स्थिति चलती है। राजस्थान विधानसभा की बात करें हम, राजस्थान की, तो ये एक सदनीय व्यवस्था है। यहाँ सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। और वर्ष 1952 में पहली विधानसभा का निर्वाचन हुआ था और वर्तमान जो विधानसभा चल रही है वो 16वीं विधानसभा है और सदस्य संख्या जो है विधानसभा में आज की तारीख में वो 200 हैं जो पूरे राजस्थान राज्य से चुनकर आते हैं। इसमें राजस्थान की विधानसभा में 4 समितियां हैं, कमिटीज। एक तो लोक लेखा समिति है, एक सार्वजनिक उपक्रम समिति है और 2 प्राकलन समितियां हैं। उसके अलावा 18 कुछ अन्य समिति भी हैं। इस तरह से ये काम करती हैं समितियां। सदन का कार्यकाल की बात करूं तो 16वीं सदन जो है, 16वां सदन अभी जो चल रहा है राजस्थान में, ये 16वां विधानसभा है।
इसका जो शपथ हुई थी वो अभी 4 दिसंबर 2023 गत वर्ष हुई थी। अभी ये सदन चल रहा है, विधानसभा चल रही है। सदस्य संख्या इसके 200 हैं और सत्तारूढ़ पार्टी जो है भाजपा, उसके 114 विधायक हैं। विपक्ष की सीट में कांग्रेस और अन्य लोगों के 79 हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा हैं और नेता प्रतिपक्ष जो है विधानसभा में टीकाराम जूली हैं। राजस्थान विधानसभा में महिलाओं की भूमिका की बात करें तो यशोदा देवी राज्य की पहली महिला विधायक थी, एमएलए। पहली विधायक महिला यशोदा देवी ने 1953 में बांसवाड़ा से एक उपचुनाव हुआ था, उसमें वो एमएलए बनी। और सुमित्रा सिंह जो थी वो राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा की अध्यक्ष बनी 2003 से 2008 तक, 5 साल। फिर कमला बेनीवाल थी जो राजस्थान के मंत्रिमंडल में प्रथम महिला मंत्री बनी थी 1954 में। उसके बाद हम बात करें राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री की बात कर ली, मंत्रिपरिषद की बात कर ली, राज्यपाल की बात कर ली। अब विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो जो पहली विधानसभा बनी थी 1952 से 57 के पीरियड की 5 साल की पहली विधानसभा, उसमें राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी पहली विधानसभा में। आज राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो वासुदेव देवनानी हैं और वासुदेव देवनानी 21/12/2023 से पदस्थापित हैं। गत वर्ष 21/12/2023 से और अभी वर्तमान में चल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जिनकी रूलिंग पार्टी नहीं है, राजस्थान की बात करें तो जो प्रतिपक्ष का एक नेता होता है वो पहला प्रतिपक्ष का नेता, पहले इलेक्शन की जो हमने बात की 1952 से 56 की जो थी पीरियड, उसमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पहला थे श्री जसवंत सिंह थे और आज की तारीख में टीकाराम जूली 19 जनवरी 2024 से नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा में है। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका की। हमने जैसे केंद्र में बात की कि सुप्रीम कोर्ट है, वहां न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय, इसी तरह से राजस्थान राज्य में या अन्य राज्य में भी उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट। इसकी हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक बने रहिए। आपके प्रति फिर शुभकामनाएं। हम लोग अभी फिनिशिंग टच में चल रहे हैं आरएस प्रीलिम के एग्जाम के लिए। हालांकि ये सब जनरल नॉलेज अन्य एग्जाम के लिए भी बड़ा उपयोगी है। फिलहाल हमने इसको टारगेट किया है आरएस प्रीलिम एग्जाम के लिए। समय कम है, रिवीजन से भी आगे बढ़ के फिनिशिंग टच के नाम से ये लेक्चर्स चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप इसको पसंद कर रहे होंगे। बने रहिए। धन्यवाद।